हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ असेंबली लैंग्वेज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल, एक नूब ट्यूटोरियल आप लोग इसको कह सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़ाऊंगा नहीं, पर क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को ये हैक्स कोड दिए थे ना, यहाँ पे देख सकते हैं हैक्स कोड है। आई थिंक सो कि बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उन लोगों को इस हैक्स कोड के बारे में पहले से पता होगा, क्योंकि वो लोग इसका यूज़ कर चुके होंगे। अगर आप में से कोई भी नया है तो आप लोग ये गेम मॉडिंग वाली जो मेरी सीरीज़ चल रही है, यहाँ से देखिए लेसन 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं गेम मॉडिंग की सीरीज़, और यहाँ पे एंड्रॉयड स्पेशल वाले पे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने यूनिटी के IL2 CPP स्ट्रक्चर के ऊपर बेस गेम को मॉड करना बताया था। और IL2 CPP बेस स्ट्रक्चर को मॉड करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत होती है इन हैक्स कोड की, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं। यहाँ पे रहे वो हैक्स कोड। अब मैं चाहता हूँ कि वैसे मैंने ये हैक्स कोड दे दिया था, आप लोग चाहो तो सिर्फ यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करके जैसे यहाँ पे मैंने हैक्स एडिटर खोल रखा है, ऐसे ही मैंने आपको अपने इस ट्यूटोरियल में दिखाया था कि मैंने MT मैनेजर के अंदर एक हैक्स एडिटर खोला था। सेम टू सेम ऐसा ही दिखता था, सेम, ठीक है। और उसमें क्या है, जो हैक्स वाली वैल्यूज़ है उनको पेस्ट कर दिया था मैंने यहाँ से कॉपी करके, और गेम मॉड हो गया था। तो मैं अब आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही हैं, ये जो हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ हैं, ये एक्चुअल में मतलब मुझे मिली कहाँ से, या फिर अगर आप लोगों को खुद की वैल्यू बनानी है ये, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मैं खुद से इस वैल्यू को बना पाऊँ, तो आप लोग वो काम कैसे करोगे। ठीक है, देखो मैं अभी इस काम को करने में बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अभी पढ़ रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, तो जितना भी मुझे समझ में आया है, ठीक है, जितना भी मुझे आया है मैं उतना बता दे रहा हूँ। अगर तुम लोग ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं सब कुछ एकदम डिटेल में बता दूंगा, तो यार अभी मैं उस कैपेबल नहीं हूँ। अभी ये नूब गाइड है, जब इसकी कोई प्रो गाइड में निकालूंगा तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग नूब गाइड के ऊपर चलते हैं, ठीक। अब तुम्हारे पास ये हैक्स कोड का टेक्स्ट है, जिन लोगों के पास नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा है उठा लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ 00 A0 E3 ये सारी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है फॉल्स और नंबर 0। चलो अगर ये चीज़ तुमको नहीं समझ में आती है तो मान लो एक यूनिटी का IL2 CPP बेस गेम है, जिसके ऊपर तुम्हें कॉइन की वैल्यूज़ को हैक करना है या फिर मॉड करना है, और तुम्हें कॉइन की वैल्यूज़ को कर देना है कितना, 1000 कर देना है। आई थिंक यहाँ पे रखा है 1000 कर देना है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये हैक्स कोड उठाओगे और जाके इसी स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे जहाँ पे उसका ऑफसेट मिलेगा वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अगर देखो जितनी भी मैंने अभी तक बातें बोली हैं वो सब तुम्हारे सर के पार चली गई हैं, तो तुम एक चीज़ ये समझ लो कि तुमने ये जो लेसन 1 से लेकर के ये लेसन एंड्रॉयड स्पेशल तक के ये जितने भी लेसन हैं, ये तुमने अगर नहीं देखे हैं तो 100% तुम्हारे सर से ये बात पार चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले तुम देख लो, ओके। तो अगर तुमने इसको उठाया और हैक्स एडिटर में डाल के पेस्ट कर दिया और तुम्हारी वैल्यू आ गई, तो तुमने ये कैसे मतलब सोचा कि ये जो वैल्यू है यही वैल्यू 1000 को डिनोट कर रही है। यहाँ पे अगर मैं कुछ और वैल्यू लिख दूँ तो क्या वो 1000 के अलावा कोई और नंबर बन जाएगा। तो इसके ऊपर मैं आज अपना बेसिक ट्यूटोरियल देता हूँ, देखो कैसे होते हैं ये काम। जितना मुझे समझ में आया मैं उस हिसाब से तुमको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करने के लिए बेसिकली तुमको एक वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ती है, जिस वेबसाइट का नाम है ARM टू हैक्स कन्वर्टर, ठीक है। अब तुम लोग को फिर से मैं आगाह कर दे रहा हूँ कि अगर इस ट्यूटोरियल में तुम्हें पूरा ना समझ में आए तो बिल्कुल भी चिंता ना करना, क्योंकि मुझे खुद अभी तक पूरा नहीं आता है। मैं जितना मैं सीखता जाता हूँ मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ कॉन्टिन्यूअस, ताकि मेरे साथ साथ लोग भी सीखें जितना मैंने सीखा है, ठीक है। और मेरा रिविज़न भी होता है। तो यहाँ पे ARM टू हैक्स कन्वर्टर है। अब तुम लोग सोचोगे ये ARM क्या है और ये हैक्स क्या है, तो मैं सबसे पहले तुमको दिखा दे रहा हूँ हैक्स वैल्यूज़ क्या होती हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जितनी भी 00 और 11 और E0 ये सब जो भी लिखी है ना, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल लैंग्वेज कहते हैं। ये हेक्साडेसिमल का शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो ARM है ये क्या चीज़ है, ARM हमारी असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं। अगर कोई भी कंप्यूटर फील्ड का बंदा है जिसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसे पता होगा ARM लैंग्वेज क्या होती है, और जिसको नहीं नॉलेज है तो प्लीज़ आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए, बस जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना समझ लीजिए। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स को फिर से देखिएगा और शायद आपको कुछ अच्छा समझ में आए, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करें फिर से। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये कोड है।
अब यहाँ पे सबसे पहले मैं किस कोड को उठाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से उठाया, ये है हेक्स कोड मेरा, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ARM to हेक्स अभी सेक्शन लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टॉगल पे दबाता हूँ तो ये देखिएगा ये उल्टा हो जाएगा, हेक्स से ARM में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए ऐसे मैंने किया तो अब यहाँ पे मैं हेक्स कोड डाल सकता हूँ और ARM कोड मुझे मिलेगा। अभी आपके दिमाग में अगर नहीं जा रहा है कि हेक्स कोड क्या मिलने वाला है, ARM की क्या बात कर रहा है, चिंता ना करिए, सिर्फ देखिए और कुछ ना करिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे इसने कुछ कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे पास कुछ एक कोड निकल के आ रहा है। ठीक है, ये कोड क्या है, ये कोड का मतलब कुछ समझ में आ रहा है आपको, बताइए। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो कि क्या है ये कोड। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिखा है मूव R0, फिर कॉमा लगा है, फिर ये हैश है, OX है, लेकिन O0 है, सॉरी 0x के बाद ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, ये तो 1000 है यार। और यहाँ से मैंने किसके लिए कोड कॉपी किया था, 1000 के लिए तो किया था। चलो अच्छा ठीक है, एक बार और हम लोग कोशिश करते हैं। बस जितना मैं जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ बस वैसे वैसे समझो, अभी टेक्निकल टर्म में मत जाना, बस खाली इतना देखते जाओ कि जो मैं दिखा रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया नीचे, ये आई थिंक सो इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 है। ओके कॉपी, और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने कन्वर्ट किया। और यहाँ पे देखो ये सारे इंस्ट्रक्शन सेम रहे। ये इधर के लाइंस के बारे में मत देखना, ये सब छोड़ दो तुम लोग, अभी तुम्हारे काम का नहीं है। ARM बिग ये सब जो भी है, ARM 64 ये भी छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ ध्यान दो। यहाँ पे देखो अब वो वैल्यू 10,000 हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर तुमको इसके अंदर कोई जगह मिल जाए, यहाँ पे मान लो ऑफसेट तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया है, अब यही जगह पे तुमको भैया हेक्स वाले कोड लिखने हैं। ठीक है, यही जगह पे तुम्हें हेक्स वाला कोड लिखना है, जिस कोड में तुमको ये बताना है उस गेम को कि हमें चाहिए वैल्यू 5000, हमें चाहिए वैल्यू 5000। तो तुम कैसे लिखोगे, अब मैं तुमको बताता हूँ कि 5000 के लिए तुम्हारा यहाँ पे जो हेक्स कोड पेस्ट होगा वो कैसे बनाओगे। आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल ले रहा हूँ और इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। 5000 हम लोग कैसे बनाएंगे हेक्स में, यहाँ पे देख सकते हो ये हेक्साडेसिमल है। अब देखो कुछ लोगों को मैं एक कंफ्यूजन मतलब दूर कर देना चाहता हूँ कि हेक्साडेसिमल ये जानते हो, ये जो नॉर्मल नंबर होता है इसे डेसिमल कहते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपका जो फोन का कैलकुलेटर है वो भी कर सकता है, पर वो देखो किस टाइप से करता है, वो डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर दे देगा, हेक्स कोड नहीं देता है। हेक्स कोड और हेक्साडेसिमल नंबर में बहुत बड़ा अंतर है। तुमको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो मेरे पास कैलकुलेटर खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर यहाँ पे खुला हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे कट आउट कर दूँ सबको, तो अगर यहाँ पे देखो मैं डेसिमल के ऊपर ऐसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब मैं जो भी नंबर लिखूंगा वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, डेसिमल में मान लो मैं 5000 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5000 लिखता हूँ, तो ये डेसिमल में 5000 ऐसा दिखता है, हेक्साडेसिमल में 5000 ऐसा दिखता है, पर हेक्स कोड जो होगा वो अलग होता है। वो ऐसे नहीं आप लोग यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। हेक्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सीखनी पड़ेगी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से आप लोग हेक्स कोड को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ARM असेंबली है। ARM असेंबली लैंग्वेज को जब आप लोग सीख लोगे तो आप लोग हेक्स कोड खुद से बना पाओगे। ये देख लो, ये ध्यान रखना, हेक्स नंबर और हेक्स कोड में अंतर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे चलो 0 की जगह यहाँ पे अगर मैं सीधे 5000 लिख दूँ, यहाँ पे मैं ऐसे ओके ये कट हो रही रहा है शायद ओके मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ। देखो अभी दिमाग बिल्कुल ना लगाओ, ये एंड्रॉयड वाले लोग भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे गूगल पे जाके ये सब कर सकते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे असेंबली कोड है और यहाँ पे ARM आया। अगर मैं इसको 5000 यहाँ पे कर देता हूँ, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास असेंबली कोड है। अगर मैं अब इसको हेक्स में यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ तो मुझे ओके असेंबली कोड को मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके यहाँ पे पेस्ट आई थिंक तो नहीं हो रहा है असेंबली कोड मेरा। ओके अब देखते पेस्ट करके नहीं हो रहा।
मैं क्या कर सकता हूँ, असेंबली यहाँ मैंने कर दी है और मुझे अगर इसका हेक्स कोड देखना है, वैसे हेक्स कोड यहाँ पे है, असेंबली कोड यहाँ पे, ठीक है। हेक्स कोड यहाँ पे मेरा दिख रहा है 5000 का, आई थिंक से दिख रहा होगा। अगर मैं इसको कट कर दूँ यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ वो कन्वर्ट हो रहा है, ये 5000 का मेरा हेक्स कोड यहाँ पे आ गया है। अब तुम लोग सोचोगे कि इस हेक्स कोड में और जो मैंने तुमको हेक्स कोड दिया था उसमें थोड़ा सा अंतर है। अभी मैं वो सब भी क्लियर कर रहा हूँ। देखो थोड़ा थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोग को, आई नो कि तुम लोग कंफ्यूज हो रहोगे, कभी मैं इधर कूद रहा हूँ, कभी उधर कूद रहा हूँ, कभी इस नोटपैड पे 5000 पे कूद गया। चिंता नहीं करना, 5000 कन्वर्ट करेंगे हम लोग हेक्स कोड में, ठीक है। देखो यहाँ पे 5000 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देख लो 5000 की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं 5000 की वैल्यू कन्वर्ट करके तुमको दिखाता हूँ कि कैसे तुम लोग खुद से वैल्यू बना सकते हो, और उसी टाइप से तुम लोग जितनी चाहो वैल्यू बना सकते हो। पर ध्यान रखना कि कुछ वैल्यूज थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जैसे कि इन सारे कोड में देखोगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन E31F, ये सारे कोड में देखो सिमिलर है, पर यहाँ पे देखो स्पीड हैक का जो कोड है उसमें थोड़ी सी अलग है, और इस जगह पे ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें भी अलग है। इसके लिए मैंने अभी तक कुछ मतलब देखा नहीं है नेट पे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो इसको मैं अभी नहीं समझा रहा, इसको बाद में हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं, 5000 को हम लोगों को हेक्स में कन्वर्ट करना है। आइए हम लोग लिखना शुरू करते हैं अपना हेक्स कोड, मतलब ARM कोड, असेंबली कोड। कैसे लिखेंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लिया है, ये एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। आप लोगों को इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को खाली इतना बताता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ कितनी चीज़ें याद रखनी है वो देख लो। आपको सिर्फ इतना कमांड, ये जो इतना कमांड है इसको मैं पहले कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आया, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक। आप लोगों को बस इतना कमांड हमेशा याद रखना है। अब आप लोग सोचोगे कि ये कमांड का मतलब भी तो कुछ समझा दो तुम, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इन 3 वर्ड का तुम्हें मतलब समझाता हूँ। MVN, इसका मतलब होता है मूव। मूव यार, क्या मूव कराना है हम लोगों को, कुछ समझ नहीं आया, अभी समझाता हूँ। देखो इसने कहा कि मूव कराओ इस हेक्स कोड को। यहाँ पे अभी हेक्स कोड नहीं लिखा है, ये जो #0x देख रहे हो ना, हैशटैग का मतलब होता है कि हेक्स कोड यहाँ से अब शुरू करेंगे हम लोग लिखना, और 0x हमेशा जो भी हेक्स कोड लिखा होता है उसके आगे हमेशा 0x लगा होता है। अगर तुमने कभी किसी गेम का ऑफसेट कहीं देखा होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर खुल जाए कुछ, मेरे को तुम लोगों को बकायदा दिखाता ही हूँ। यहाँ पे देखो dump.cs मेरे पास एक पड़ी है। अगर मैं किसी भी कोड का मतलब ऑफसेट तुमको दिखाऊं, यहाँ पे देखो सबके आगे 0x लिखा हुआ है। अगर तुमको लगेगा कि यार ये तो ऑफसेट नहीं है, तो यहाँ पे देखो सबके आगे देखो 0x लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि हेक्साडेसिमल की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 0x से, ठीक है। तो 0x तो लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। अब इसके आगे तुम जो भी नंबर लिखते हो, मान लो मैंने 5000 लिखा, मैं तुमको फिर समझा रहा हूँ कि बहुत बड़े नंबर में अभी मुझे नहीं आता, मैं छोटे छोटे नंबर्स बता सकता हूँ, 5000, 10,000, उससे ज़्यादा अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो 5000 तुमने लिखा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसने कहा ये जो 5000, ये जो हेक्स कोड है इसको तुम मूव करो। अब तुम सोचोगे कि मूव करो और MVN मूव के लिए लिखा है। मूव के लिए तो ऐसे हो सकता है MOV, मूव के लिए तो ये ज़्यादा सही बनता है, तो इन लोगों ने ये MVN क्यों लिखा है, जबकि मूव की स्पेलिंग तो MOV से शुरू होती ना। तो तुमको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं इसके बारे में भी पढ़ रहा था। यहाँ पे देखो असेंबली यूजर गाइड पे, तो इन लोगों ने बता रखा है जो मूव इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो कॉपी करता है। ये जो हेक्साडेसिमल में तुमने ये जो नंबर लिखा है इसको कॉपी करेगा इस रजिस्टर के अंदर। ये R0 रजिस्टर है। जब तुम लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें रजिस्टर्स का बहुत काम आता है, पर अभी तुम लोगों को सीखना है सिर्फ अपने काम भर का, सिर्फ समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये सब कोड कैसे बनते हैं। तो मैं खाली तुमको आइडिया देना चाह रहा हूँ। ये कोई बहुत बड़ा फुल फ्लेज ट्यूटोरियल नहीं है, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने बनाया, ओके। तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने लिख रखा है कि मूव को हम लोग MVN भी लिख सकते हैं और MOV भी लिख सकते हैं, समझे। MVN भी लिख सकते हो मूव को, MOV भी लिख सकते हो।
वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या लिखना चाहते हो। मैं यहाँ से MVN की जगह पे MOV लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यहाँ पे MVN लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने खाली इतनी चीज समझी है कि इसने क्या कहा, मूव करो 5000 को R0 रजिस्टर में। ठीक है, इतना इसने खाली कहा। यहाँ इधर से काम करना शुरू होता है, यहाँ से कूदेगा और R0 रजिस्टर में गिरेगा। मूव करो, अभी ये सब समझो कि R0 रजिस्टर क्या है। मैं सिर्फ तुम्हें इनकी लाइन के मतलब समझा रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा रहा। अगर तुमको कंफ्यूज हो जाते हो, तुम वीडियो देखने के बाद तुम ये सोचते हो कि यार मेरे दिमाग में तो कुछ गया ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जाने लायक चीज़ नहीं है अभी सिर्फ कहानी की तरह सुनो कि एग्जैक्टली इनके पीछे लॉजिक क्या होता है, ताकि थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इतना तो हम लोग समझ गए, 5000 वैल्यू R0 में हमें डालना है। लेकिन ये BXLR ये क्या है यार, तो आए हम लोग देखते हैं। तो मैंने भी इसके बारे में भी स्टैक ओवरफ्लो पे पढ़ा है। तो स्टैक ओवरफ्लो पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि BX और LR इंस्ट्रक्शन किस लिए काम आते हैं, ब्रांच एंड एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है। तो अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं हुआ है। देखो, मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों को रियल में चीज़ें सिखानी है। गेम मॉडिंग ना पूरे यूट्यूब में हिंदी में खासकर कोई नहीं सिखा रहा दोस्त, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। और अगर मैं भी तुम लोगों से झूठ बोल के गलत मतलब सिखाऊंगा तो तुम लोग सीखोगे कैसे। देखो, ऐसे रिसर्च की जाती है गूगल पे, लिख के मैं खुद पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो BX और ये जो LR लिखा है ना इसके नीचे, ये BXLR का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया, ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सेट है। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सेट्स के क्या मतलब होते हैं, आई थिंक कि ये हेक्साडेसिमल वाले इस नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं ARM के अंदर, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद। पर तुम लोग सोचोगे यार ये शायद तो ठीक है यार, ये 5000 जो लिख दिया इसको बस अब हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट करके मुझे बता दो। तो मैं बोलूँगा ठीक है, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और यहाँ से कॉपी कर लिया, तुम लोग भी इसी टाइप से लिख लेना और अपने आगे नंबर लगा लेना। और तुम लोग को भी अपने फ़ोन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर खोल लेना है ऑनलाइन ARM टू हेक्स कन्वर्टर, और यहाँ पे देखो असेंबली कोड अभी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ये टॉगल यहाँ से ऐसे दबाते हैं तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, अब यहाँ असेंबली कोड है और हमें असेंबली में ही लिखना है। तो मैं इसको पूरा कट कर दे रहा हूँ, ये सारे असेंबली कोड को यहाँ से मैंने कट आउट किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, बूम। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको आराम से पेस्ट कर दिया। अब चलो पेस्ट तो कर दिया, तो अब हमें इसका कोड कहाँ मिला है, असेंबली कोड तो यहाँ पे, हमें ये कोड कहाँ मिला, तो ये रहा तुम्हारा कोड। यही है पूरा का पूरा वो कोड जो तुमको वहाँ लिखना है। तुम लोग बोलोगे यार ये कोड तो बड़ा अजीब सा लग रहा है और यहाँ पे तो कुछ ऐसे कोड लिखे हुए हैं यार, यहाँ पे तो कुछ अलग ही कोड आ गया। तो तुम लोगों को एक खास चीज़ मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं पूरा ऐसे अच्छा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिखा 5000 के लिए ये कोड है, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर ले रहा हूँ। अब मैं इसको दो की गैपिंग देता हूँ, दो की गैपिंग, दो की गैपिंग, दो की गैपिंग, दो की गैपिंग, सिंपल दो की गैपिंग हो गई। अब चलो इतना तो तुम लोगों को आई थिंक सो समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये जो कोड है, मान लो मैं अभी इसको ऐसे कॉपी छुपा ले रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं हजार को, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 5000 की जगह अब मैंने यहाँ 1000 लिख दिया, 1000 लिखा, हाथ हटा लिया मैंने कीबोर्ड से, ये देखो कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करके ये कॉपी कर ले रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे आ गए, मूव 5000 था, अब यहाँ पे मैं 1000 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अब यहाँ 1000 के कोड को पेस्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पेस्ट किया। अब ये दो की गैपिंग, दो। अब यहाँ पे देखो क्या ये जो कोड 1000 का मुझे मिला है साइट से, क्या ये सही कोड है, और दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे तुम चले जाओगे, अब मैं इसको रिवील करता हूँ। तो यहाँ पे इस कोड को ध्यान से देखो, सारे कोड तुमको मैचिंग दिख रहे हैं, सब कुछ मैचिंग है ना, सब अच्छे से मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच होना भी चाहिए क्योंकि सही है। वैसे ही 5000 को जब तुम लोग कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस टाइप से कन्वर्जन आएगा। अब तुम लोग ये सोचोगे कि इस जगह पे, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इनका कोड क्या है, इसका कोड क्या है। मैं तुमको एक और चीज समझा दे रहा हूँ।
ये जो नीचे की लाइन ये देख रहे हो ना, और तुम लोगों को यहाँ पे देखो ज़्यादातर कोड्स के अंदर ये लाइन सेम दिख रही होगी। यहाँ पे देखो सबके अंदर ये लाइन सेम दिख रही है ना, दिख रही है कि नहीं? इसका मतलब होता है कि ये बोल रहा है कन्वर्ट करने को। अगर मैं देखो इन दोनों लाइन को हटा दूंगा तो ये जो नीचे की लाइन है ये पूरी गायब हो जाएगी, ये कोड की। देखो ये हटाया मैंने और नीचे की देखो पूरी की पूरी लाइन गायब। और वापस से मैं इसको अगर ओके ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। अगर मैं वापस से इसको यहाँ पे लगा देता हूँ तो पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। अभी मैंने तुमको बताया था कि MVN लिखूँ मैं या MOV लिखूँ, बात एक ही होती है। चलो ठीक है, चलो MOV क्या कुछ कन्वर्ट होगा? ये देखो हमें कुछ नहीं मिला, वैसे का वैसे ही है, सब कुछ वैसा ही। ये कॉपी किया और यहाँ पे आया, ये मैंने पेस्ट किया, देख सकते हो तुम सब कुछ सेम है। ये देखो मैं इसको ऐसे स्पेस दे रहा हूँ। MOV और MVN के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना अगर तुम लोग खुद के ARM असेंबली कोड लिख रहे हो। ये देखो बिल्कुल सब कुछ सेम है। बताओ, अरे ये क्या A0 2 बार आ गया क्या? यहाँ पे E0 आना चाहिए था, A0 आ गया क्या? चलो फिर से पेस्ट करते हैं। क्या लग रहा है तुम्हें? यहाँ पे देखो A0 E0 ये क्या है यार? अभी मुझे पहले खुद भी देखना पड़ेगा। MOV में हमारा आ जाता है A0, ओके, और MVN के अंदर आ जाता है हमारा E0, ठीक है। अब ये देखो मैं तुम लोगों को सिखा रहा था, अभी मुझे भी कुछ अपने मतलब जो मैंने सेंटेंस बोला उसके अंदर कुछ देखो गलती पकड़ में आ गई कि MOV और MVN का कोड हल्का हल्का अलग है। देखो MOV मैंने लिखा और वहाँ पे A0 आ गया। अगर मैं MVN लिखता हूँ MV और यहाँ पे N लिख देता हूँ तो यहाँ पे E0 आ रहा है। A0 और E0 में भी क्या डिफरेंस है ये चीज़ मुझे भी नहीं पता। आई थिंक सो मैं इसके बारे में पढ़ूंगा भी। और तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए देखो, तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा ARM MVN और ये सारे ये जो कोड हैं ताकि तुम लोग अच्छे से यहाँ पढ़ सको। यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा भी है कि ये हेक्स कोड बराबर होता है इतने के, और इसका यहाँ पे देखो वो क्या कहते हैं हमारा ARM असेंबली में कन्वर्जन भी है। तो तुम लोग ताकि इसको पढ़ के स्टडी कर सको, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कर ले रहा हूँ सेव और मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यू हेक्स कोड, ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दे रहा हूँ। और देखो तुम लोगों के सामने मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि भाई टेलीग्राम ग्रुप में तो कुछ आता ही नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप तो ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए, न्यू हेक्स कोड को मैंने उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया फॉर न्यू ट्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ और तुम लोग मेरे द GSM वर्क Q&A सेक्शन में जाके इस वाले कोड को उठा सकते हो, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो आई होप सो कि जितना भी तुमको मैंने समझाया उतना तुमको समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि कुछ चीज़ें हो सकती है मेरी गलत हैं, बट गेम हैकिंग में अगर मैं सीखूंगा नहीं, गलतियां नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सो प्लीज़ मेरी गलतियों को इग्नोर कर देना, मेरे समझाने के तरीके पे जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कोई भी मतलब नेगेटिव थिंकिंग ना लेना कि यार इसको तो खुद नहीं आता है, मुझे सच में नहीं आता, मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो कि मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। सो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।